नमस्कार, मैं राजकुमार भाटी बुल मशीन से हूँ। बुल दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बैको लोडर है और जो 62 से अधिक देशों में बिक रहा है। यह कैसे संभव हुआ? दुनिया का सबसे अच्छा न्यू बुल स्मार्ट सुपर स्मार्ट जेसीबी की तुलना में 1 लीटर प्रति घंटे बचत करता है, जिससे आपकी ईएमआई लगभग फ्री हो जाएगी। बुल मशीन की कार्य क्षमता यानी कि प्रोडक्टिविटी 20% अधिक है, अर्थात जो काम बुल मशीन 4 दिन में करती है उसी काम को जेसीबी 5 दिन में करेगी। आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए, आपसे विनती है, अनुरोध है कि आप मेरी मशीन का जेसीबी मशीन के साथ एक कंपेयर करें। यदि बुल मशीन हार जाती है, यदि मेरी मशीन हार जाती है, तो मैं आपको आपकी पसंदीदा मशीन खरीदने के लिए 50,000 रुपये का इनाम नगद दूंगा। बस आप मेरी मशीन का एक बार डेमो देखें। जो मैंने आपको बताया, 1 लीटर प्रति घंटा की बचत, 20% काम अधिक, ये मैं आपको करके दूंगा। अगर ये सही साबित नहीं होता है तो 50,000 रुपये मैं हार जाऊंगा और आपको नगद दूंगा। अब ये बुल का ब्रांड प्रॉमिस है। अब मैं आपको बुल की हिस्ट्री बताना चाहूँगा। बुल 1997 में स्टार्ट हुई। बुल मशीन ने जब अपनी स्टार्टिंग करी तो सिर्फ 7 लोग थे उस कंपनी के अंदर, सिर्फ 7 लोग। 8 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया। 7 लोग 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 1997 से, और वहाँ से बुल की जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। और 2021 में बुल मशीन लीडर थी ट्रैक्टर अटैचमेंट के अंदर। 46,000 कस्टमर थे हमारे पास। 17 ट्रैक्टर कंपनियों में हम अटैचमेंट फिट करते हैं। 318 ट्रैक्टर मॉडल्स के ऊपर हम अपने अटैचमेंट फिट करते हैं, और हम लीडर बन गए 1997 से, और 2021 यानी कि 26 साल के अंदर अंदर हम लीडर बन चुके हैं। हर चीज़ की महारत हासिल है हमें ट्रैक्टर अटैचमेंट में। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने बुल स्मार्ट जो अपनी जिस मशीन के बारे में बात कर रहा हूँ, बैको लोडर, ये हमने जो स्टार्ट किया था, ये 2011 में स्टार्ट किया था, और 2021 में हम 56 कंट्री, अलग अलग देशों में हमने अपनी मशीनें सप्लाई करी, और हम 2nd नंबर के मैन्युफैक्चर हैं। लार्ज मैन्युफैक्चर, सबसे बड़े मैन्युफैक्चर हैं जो 2nd नंबर पे है इंडिया के अंदर। तो हमने ये 2011 से 2021 तक सफ़र जो तय किया है, उसके बारे में मैंने बताया। मैं आपको अब थोड़ा सा बुल के बारे में बताऊंगा। बुल एक ग्रुप है। बुल जो एक ग्रुप है वो 1962 में बना था, और हमारी 5 इंजीनियरिंग कंपनियां हैं, जिसमें से 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं हमारे। 5,000 से अधिक लोग इसमें काम करते हैं। 5,000 से अधिक लोग वर्कर इसके अंदर काम करते हैं। जो हमारी सैंडफिश फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, ओरिएंटल प्लांट एंड इक्विपमेंट कंपनी का नाम है, प्रोपल इंडस्ट्री ये एक हमारी कंपनी का नाम है। ये ग्रुप कंपनियां हैं हमारी। बुल मशीन प्राइवेट लिमिटेड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये उसी ग्रुप में है। बुल एग्रो इम्प्लीमेंट्स ये भी उसी ग्रुप में की कंपनी है। ये अलग अलग काम करती हैं कंपनियां। जो सैंडफिश फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड है, ये 5 किलो से लेके 5,000 केजी तक का कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम इस कंपनी के अंदर, कास्ट आयरन का, जो कोई भी कंपनी नहीं करती। ओरिएंटल प्लांट, इसमें हम कुछ इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते हैं। कमास्को है, सुजुकी है, कैट है, हुंडई है, अशोक लीलैंड है। 60% हम एक्सपोर्ट करते हैं। प्रोपल इंडस्ट्री अपना जाना माना नाम स्टोन क्रेशर इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले पे आती है। बुल एग्रो इम्प्लीमेंट रोटावेटर के ब्लेड्स और रोटावेटर में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बैको लोडर निर्माता कौन है? तो पिछले साल 2000 यानी कि 22 और 23
की अगर मैं बात करता हूं तो हमारी 63% ग्रोथ, हमने Q4 में 40 मशीन, 40 बैको लोडर वेस्टर्न यूपी के अंदर Q4 में बेचे। अलग अलग का हमारे पास वेरिएंट है, लोडर है, बैको लोडर है, सुपर स्मार्ट है, चैलेंजर है, एचडी है, चैंपियन है, अलग अलग हमारे पास ये मशीनरियां हैं। और अभी हमारा जो प्लांट है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, और जो अपना मार्केटिंग रीजनल ऑफिस है वो यूपी के अंदर नोएडा में है। हम 62 से अधिक देशों में काम करते हैं। जैसे आपको मैं कुछ देशों के नाम बता दूं, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, एग्रीटा, बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल, और इस तरह से हम 62। हमारा जो आज प्लांट है, इंडियन कंपनी का जो प्लांट, इंडियन कंपनी का प्लांट इंडिया के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, अगर आज की डेट में सबसे न्यू टेक्नोलॉजी का प्लांट है तो वो बुल मशीन के पास है, बैको लोडर में। ये मैं आपको कुछ पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चरों को। ये मेरे प्लांट की हैं। वर्ल्ड, पूरे संसार में हमने किस किस कंट्री में अपना बैको लोडर सप्लाई कर रहे हैं वो सारी पिक्चर्स, रसिया है, यूएसए है, श्रीलंका है, ये सारी मैं आपको इसमें ये आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे। 74 डीलर्स इंडिया के अंदर हमारे हैं, यानी कि 74 डीलर से अधिक डीलर हैं अभी इंडिया के अंदर। और मैं आपको बुल के बारे में ये बता दूं कि बुल जो डेमो चैलेंज देती है, 9% से 12% तो हम डीजल बचाते हैं, और 16% से 22% तक हम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देते हैं। ये वीडियो दिखाऊंगा मैं, एक छोटी सी अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी डेमो चैलेंज की, जिसे देखें आप। EMI लगभग मैंने आपको पहले बताया हम फ्री करते हैं, तो अभी हम थोड़ा सा आप देख पाएंगे हमारा ये ब्रांड प्रॉमिस है, 1 लीटर डीजल हम बचा के देंगे। उसके लिए हम आपको ये चेक दिखाई दे रहा है, आपको 50,000 रुपये का आपको नगद इनाम दिया जाएगा अगर हम इस चीज़ में हार जाते हैं तो। फ्री करती है हमारी मशीन, ये हमने आपको बताया। 1 लीटर जो डीजल बचा के देंगे। ये जो वाइस है, ये बुल मशीन का ब्रांड प्रॉमिस कैसे बना, ये हमने नहीं, ये कस्टमर ने हमको बताया कि आपकी मशीन 1 लीटर डीजल प्रति घंटा जेसीबी से बचाती है। हमने कस्टमर की वॉइस को ब्रांड प्रॉमिस बना दिया और फिर यहाँ पे चेक किया गया तो ये सत्य निकला। तो इसलिए हम पूरा ब्रांड प्रॉमिस आपको करते हैं कि 50,000 रुपये का ये नगद चेक आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस वक्त 50,000 रुपये का नगद चेक आपको अगर हम अपने ब्रांड प्रॉमिस में जो बोल रहे हैं, अगर हम अपने डेमो में हार जाते हैं तो आपको नगद देंगे। बुल मशीन की मल्टीपर्पज बकेट आप देखेंगे, रोड कॉम्पैक्टर, कंक्रीट मिक्सचर, ग्रेड 4 बकेट, शुगर कैन ग्रेबर, ये सारे आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। आप ये देखें, ये अलग अलग अटैचमेंट अब आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग अटैचमेंट हैं। बुल मशीन 42 प्रकार के अटैचमेंट बनाती है, अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। हमारा बुल मशीन का कहना है 4:5। 4:5 आप इससे क्या समझते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, इधर देखिएगा, मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ। 4:5 मैंने जैसा कहा 4:5, और ये आपको दिखाइए 4:5। वाओ, 4:5 यानी कि 4 बुल मशीन 5 जेसीबी मशीन के बराबर हैं। आगे नीचे देखिएगा, जितना 5 ट्रक लोड करने में बुल मशीन समय लगाएगी, उसी समय में जेसीबी 4 ट्रक लोड करेगी। आगे बुल जितना 4 दिन में काम करेगी, जेसीबी उतना 5 दिन में करेगी। जितने 4 हफ्ते में जितना बुल काम करेगी, जेसीबी उतना 5 हफ्ते में करेगी। बुल जितना 4 महीने में काम करेगी, जेसीबी उतना 5 महीने में काम करेगी। इसका एक और मैं आपको फंक्शन बताता हूँ, स्क्वायर कट बुल बकेट। ये स्क्वायर कट यानी कि जब हम काम करते हैं, खुदाई करते हैं,
कोई टैंक खोद रहे होते हैं या कोई पिलर के लिए नींव खोद रहे होते हैं, उस समय जो हमारे बकेट से खुदाई होती है उसके अंदर सफाई आती है, ऐसा जेसीबी में नहीं होता है। मैं एक छोटी सी एक आपको स्टोरी बताता हूँ। तमिलनाडु कोयम्बटूर की है। वहाँ पे हमारी मशीन चल रही थी, वहाँ सिविल का काम चल रहा था, यानी कि पिलर बनाने के लिए टैंक बनाए गए थे। वहाँ जेसीबी भी काम कर रही थी, बुल भी कर रही थी। जब इंजीनियर आया, इंजीनियर ने देखा यार ये जो किस ऑपरेटर ने काम किया है, जो इतनी सफाई के साथ किया है, तो लोगों ने बताया ऑपरेटर ने नहीं, ये बुल एक कंपनी है, उसके बकेट के डिजाइन के कारण ऐसा हुआ है। ऑन स्पॉट वहाँ से जो और जेसीबी 3 जेसीबी चल रही थी, उनको कहा कि तो बुल आपको स्क्वायर कट बकेट देती है, वो सिर्फ बुल के ही पास है, ये जेसीबी के पास नहीं है। अब मैं अपनी लोडर की हाइट की बात करता हूँ। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डंपिंग हाइट बैको लोडर की है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डंपिंग हाइट बैको लोडर की है, हमारे बुल के बैको लोडर की है। मेरा जो एसी ऑप्शनल है, और आप मशीन खरीदने के बाद भी बाद में एसी लगा सकते हैं, ये ऑप्शन मेरे पास है। और मल्टीपर्पज बकेट्स, देखिए मल्टीपर्पज बकेट्स मैंने पहले भी बताया, हम 42 प्रकार के अलग अलग अटैचमेंट मशीन के ऊपर लगाते हैं। आरओपी एंड एफओपीएस, ये आपको समझने की ज़रूरत है, ये ऑपरेटर भाइयों को समझने की ज़रूरत है। रोल ओवर प्रोटेक्शन, ये क्या है कि जब मशीन आपकी पलट जाए या उसके ऊपर कुछ गिर जाए केबिन के, या केबिन मशीन के नीचे दब जाए, किसी भी कंडीशन में ऑपरेटर को सेफ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये हमने इसमें रखा है आरओपीएस और एफओपीएस। ये जेसीबी में यहाँ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है जेसीबी नहीं देती, जेसीबी देती है, लेकिन 18% जीएसटी आपसे लेते हैं, यानी कि 1,80,000 उसका अमाउंट 18% जीएसटी, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए की कॉस्ट करते, तब आपको ये केबिन देंगे आरओपीएस एंड एफओपीएस। आरओपीएस और एफओपीएस ये बुल मशीन, सिर्फ बुल मशीन देती है। किर्लोस्कर इंजन है हमारी मशीन के अंदर, जो आपको पहले से ही पता है मेंटेनेंस बहुत लो है, फ्यूल सबसे कम लेते हैं, और कोई भी कंपनी बिना किर्लोस्कर इंजन के महारत हासिल नहीं कर सकती, ये भी सच्चाई है। सभी कंपनियां, पहले जेसीबी में भी किर्लोस्कर इंजन आता था। हैवी ड्यूटी इंजन है ये, आप इसे देखेंगे टेस्टेड, इंडिया के अंदर टेस्ट है, हर कस्टमर इसे टेस्ट कर चुका है, हर जगह इसकी मैन पावर यानी कि मैकेनिक मिल सकते हैं, रिपेयर कॉस्ट इसकी बहुत कम है, लो मेंटेनेंस है, और पैन इंडिया इसकी गुड सर्विस, अच्छी सर्विस स्टेशंस हैं, अच्छी सर्विस है इसकी। स्पेयर पार्ट सभी नेटवर्क है किर्लोस्कर का, सभी जगह इसका स्पेयर पार्ट मिलता है। करारो का गियर बक्सा, करारो पूना में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इटली की कंपनी है, बाहर की कंपनी है करारो का कहना है कि अगर आप एक बार आपका एक्सल या गियर बक्सा अगर मशीन में फिट हो गया और आपने टाइम टू टाइम सर्विस करी तो कभी फेलियर्स नहीं आते, और ये सच्चाई है, ये कस्टमर भी यही बोलता है। जिस मशीन में करारो का गियर बक्सा लग गया उसके अंदर फेलियर्स नहीं है। लोड सेंसियम वेरिएबल पिस्टन पंप, ये डीजल भी बचाता है। हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम है ये देखिएगा आप यहाँ पे, इस पंप की खासियत है जितना भी लोड आपको आएगा ये उतना ही इंजन की पावर यूज करेगा, और जब लोड कम हो जाएगा तो ये पावर उस पर कम लोड डालेगा। और जो बुल का जो पंप है वो 54 सीसी का है, जेसीबी का जो पंप है हाइड्रोलिक पंप वो 45 सीसी का है। आप देख रहे होंगे, मैं आपको ये फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि लोडर आर्म है, ये बुल की लोडर आर्म है, और सामने आपके जेसीबी की भी लोडर आर्म है। ये फोटो आप देखेंगे और आपको दोनों में अंतर दिखाई देगा, बेल्डिंग का और डिजाइन का, यानी कि बुल की कभी भी यहाँ से कभी डैमेज नहीं होगी, लोडर आर्म यहाँ से टूटने की
चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिलेंडर्स आप देखिएगा, जो हमारा सिलेंडर्स है मैं आपको इंच टेप से नाप के दिखा रहा हूँ। ये हमारा साइज में बड़ा हैवी ड्यूटी है हमारा, जेसीबी के साथ आपने देखा दोनों को, आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यानी कि बुल और जेसीबी का दोनों को इंच टेप लगाया हमने, तो वो हमारे से हल्का है और बुल का जो है हैवी ड्यूटी है। अब मैं आपको लिंक दिखा रहा हूँ, आपके लिंक भी हमारी हैवी ड्यूटी है, बुल की और जेसीबी की वो लाइट ड्यूटी है। ये देखिएगा बूम को भी मैंने दिखाया आपको, बूम भी हमारा हैवी ड्यूटी है, जेसीबी का इधर लाइट ड्यूटी है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बूम की लेंथ आपको नाप के दिखाई है दोनों मशीनों में। अब मैं आपको दिखाता हूँ बकेट जो हमारा एंगल है, बकेट का जो एंगल है वो आप देखिएगा। डिगिंग, अगर हम बात करें डिगिंग खोदने की, जिस एंगल से खोदते हैं हम, वो बुल मशीन का डिजाइन जो है वो अलग है, यानी कि आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी और काम ज़्यादा होगा। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डंपिंग हाइट बूस्टर बकेट के साथ हमारी आप देख रहे हैं बैको लोडर बैको हमारा 74 HP सबसे ज़्यादा डंपिंग हाइट, डोजिंग हमारी सबसे अधिक है। स्टेबलाइजर की जो हाइट है वो हमारी अधिक है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला, जब आपकी मशीन कभी कीचड़ में फंस जाए, किसी तालाब में फंस जाए, उस समय जब आप मशीन को स्टेबलाइजर के द्वारा उठाते हैं तो उसमें मेरी मशीन ज़्यादा उठेगी और बाहर आने के चांसेस जल्दी होंगे। यानी कि दोनों मशीनों में फ़र्क है, स्टेबलाइजर की हाइट बढ़ने के और बहुत सारे फ़ायदा है, लोडिंग अनलोडिंग के भी बेनिफिट हैं। मेरा जो बकेट साइज़ है आप देखेंगे, बकेट 1.1 क्यूबिक मीटर है और जेसीबी का जो है 1.1 क्यूबिक मीटर है और मेरा जो है 1.26 क्यूबिक मीटर है, यानी कि मेरा बकेट साइज भी अधिक है। आप देखेंगे ये पिन और बुश की क्वालिटी, और उनके 2 ही हैं और हमारे वहाँ पे 3 पिन बुश हैं, और इनकी क्वालिटी आप देखने से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसकी, और हमारा जो लाइफ है पिन बुश का वो जेसीबी से डबल है। अब आप पीछे केपीसी बोलते हैं इसको, केपीसी हमारी स्टील की है और जेसीबी की कास्ट आयरन है। आप दोनों को देखेंगे तो हमारी केपीसी स्टील की होने की वजह से मजबूत है, हैवी ड्यूटी है और वो कभी टूटेगी भी नहीं। अगर बाई चांस कभी टूट जाती है तो रिपेयरफुल है, क्योंकि वेल्डिंग से बनाई गई है, और डेक चून कभी भी रिपेयर नहीं होता। आप कवर देखेंगे, हॉज पाइप के ऊपर कवर लगाया हुआ है हमने, और जेसीबी में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, ये पाइप फटने के चांसेस हैं। हमने लाइफ अधिक कर दी, हर एक चीज़ की मेंटेनेंस बहुत कम आएगी बुल में, हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है। अब आप आगे के हिस्से को देखेंगे, कार टाइप बोनट है हमारा, इजी टू ऑपरेट। आप देखेंगे तो इसको आसानी से खोला जा सकता है और आसानी से बंद किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कार टाइप है। फिर सिंगल रेटर है, आप आगे देखेंगे सिंगल रेटर, ये पिक्चर आप देखेंगे, ये पिक्चर बहुत ज़रूरी है आपको देखना, क्योंकि इसमें डबल 3 लेयर के रेटर लगे हुए हैं जेसीबी के अंदर, जिसमें से हवा पास नहीं होती, डस्ट जम जाती है, मिट्टी जम जाती है। वहीं बुल का सिंगल लेयर रेटर है, यानी कि ना डस्ट जमेगी, ना इसके अंदर कभी ये मशीन हीट होगी, ना रेटर चॉक होगा और ना कभी इंजन सीज होगा। बैटरी कट ऑफ स्विच आप देख पा रहे होंगे, आप इधर बुल में है, उसमें नहीं है स्टॉप। तो हमारी मशीन में मैंने जैसा आपको बता रहा था कि बैटरी कट ऑफ स्विच है, जो जेसीबी के अंदर नहीं है। आप देखेंगे मेरी बैटरी और रेटर के बीच में स्पेस है जो उसमें नहीं है, यानी कि अगर आगे से चोट लगी तो रेटर डैमेज होने के चांसेस जेसीबी के अंदर हैं। फिर मेरी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 150 AH, और वही अगर जेसीबी की 130 AH। तो मेरी बैटरी बड़ी है, पावर अधिक है। आप इस फोटो को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि केबिन और इंजन के बीच का जो गैप है, ये गैलरी से हवा पास होगी, जिससे केबिन कभी गर्म नहीं होगा, और वो जेसीबी, और आप उधर देखेंगे तो वो इंजन और केबिन बिल्कुल सटे हुए हैं, कोई गैप नहीं है, तो पूरी हीट केबिन को जाएगी और केबिन गर्म होगा। आप देखेंगे कवर, मेरा जो सामने का जो गिलास है वो टेपर में है। इससे ऑपरेटर को बेनिफिट है कि उसको बार बार हाइट देखने के लिए जेसीबी में झुकना पड़ता है,
ऐसे करके देखना पड़ता है, लेकिन बुल मशीन में उसको झुकना नहीं पड़ेगा, वो आसानी से ऊपर हाइट देख सकता है। स्टीयरिंग मेरा जो आप देखेंगे, स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन को। और जेसीबी का जो स्टीयरिंग है वो एडजस्टेबल नहीं है, जहाँ पे रखा हुआ वहीं पर है। सीट हमारी कंफर्ट है और सीट में हमारी में एडजस्टिंग यानी कि ऊपर और नीचे करने का एक ऑप्शन है जो जेसीबी में नहीं आता है। आप देख पा रहे हैं इस फोटो से आप हब, और ये जो होता है फ्रंट एक्सल में जो हब है, जो हब का जो बैरिंग होता है, आप गौर से देखिएगा, ये एक तरफ आपको फोटो दिखाई दे रहा है जेसीबी का, एक तरफ दिखाई दे रहा है बुल का। बुल में एक तरफ से ग्रीस करते हैं, दूसरी तरफ को निकल जाती है, ऐसा जेसीबी में नहीं होता है, बार बार इनके बैरिंग टूटते हैं। हमारी बैरिंग की लाइफ डबल है, कभी भी इसमें मेंटेनेंस नहीं आएगा। ये देख पा रहे हैं कि मैं आपको ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, जिसमें आप पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऑपरेटर भाई खुद से कपड़ा बांध देते हैं जिससे इसके अंदर डस्ट ना जाए, लेकिन हम पहले से इसे कंप्लीट बना के देते हैं, कैप लगा के देते हैं जो इसके अंदर डस्ट ना जाए, और डस्ट नहीं जाएगी तो आपकी पिन उसकी लाइफ अधिक होगी। अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक पंप नीचे लगाया हुआ है हमने, लेकिन क्रॉस और पंप के बीच में ज़्यादा गैप दिया है, एक सेफ्टी प्लेट दी है, कभी भी क्रॉस टूटेगा तो डैमेज नहीं होगा। आज आप देखेंगे हाइड्रोलिक पंप, जेसीबी का जो हाइड्रोलिक पंप है वो उन्होंने इंजन में लगा दिया, इंजन की साइड पे लगा दिया है। आपको इससे क्या लॉस होने वाला है आप गौर करना। जब इंजन स्टार्ट होता है तो सबसे ज़्यादा हीटिंग, सबसे ज़्यादा आग कहाँ पे पैदा होती है? इंजन के अंदर। और जब इंजन के अंदर आग पैदा होती है वहीं पे हमने पंप लगा दिया, तो अब इसका मतलब इंजन की पूरी हीट हमारे पंप को भी हीट करेगी, यानी कि इंजन गर्म होगा, फिर पंप गर्म होगा। जब पंप गर्म होगा तो हाइड्रोलिक तेल गर्म होगा, जब हाइड्रोलिक तेल गर्म होगा तो पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो उसकी हाइड्रोलिक पावर कम हो जाएगी, जिससे जितना वो मशीन चलेगी उतनी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जो हम डेमो चैलेंज में जीतते हैं वो इसी कारण से जीत जाते हैं, क्योंकि हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है और इनका हाइड्रोलिक सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। आगे आप देख पा रहे होंगे ये बुल इंफॉर्मेटिक सिस्टम है, यानी कि ये सब कुछ बताता है, कब स्टार्ट हुई, कब बंद हुई, कब कितना डीजल कब खाया, कितना बैको पे, कितना लोडर पे। एक इसमें फिर भी नया एक सिस्टम है जो मैं वो बता दूं आपको। अगर आपकी मशीन कहीं पे खड़ी है, आप लॉक करके चले आए, चाबी आपकी पॉकेट में, और आपकी मशीन को कोई हुक के द्वारा उठाना चाहता है, क्रेन के द्वारा बिना स्टार्ट करे शिफ्ट करना चाहता है, तो भी आपको इन्फॉर्म हो जाएगा कि कोई आपकी मशीन को वहाँ से शिफ्ट कर रहा है। ये इसके लिए अलग बेनिफिट है इसमें। और अभी मैंने बुल का आपको जैसा भी देख रहे हो सर्विस वैन, हम एक तत्काल बुल सेवा लेके आ रहे हैं। ये सर्विस वैन साइड पे जाएगी, सर्विस इंजीनियर लेके जाएंगे और इसमें सारा स्पेयर पार्ट होगा, यानी कि ताकि आपको स्पेयर पार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार सभी को। मेरी आप सभी से एक विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब के माध्यम से या अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से इसे फैलाने की कोशिश करें। मैं आपका राजकुमार भाटी बहुत बहुत आभारी रहूँगा, और आप मेरी मदद करेंगे इसमें। मेरी एक तो सभी को जागरूक करने के लिए बुल मशीन के बारे में पता चलाएगी सबको, उनकी नॉलेज उन तक जाएगी। दूसरा आप मुझे मदद करेंगे मेरे लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।